मीर रजा की हलाकत कैसे हुई जल्द मालूम हो जाएगा। नई तहकीकाती टीम से कहा है कि मामलात शफाफ रखें, मुतासरा फैमिली से राबिते में रहें। आईजी सिंध जावेद आलम मोढू की सखर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मीर रजा की हलाकत का अफसोसनाक वाकया हुआ, उसे अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। नई कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि हुआ क्या था। केस में जो गलत फहमियां हुई वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई। मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि मीर रजा की फैमिली के साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेशन रखी जाए। आईजी सिंध का सूबे में जराइम की शरह में कमी का भी दावा। कहा कि कत्ल और मोबाइल छीनने के वाकयात में कमी आई है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई कायम कमेटी का पहला इजलास। डीआईजी आमिर फारूकी की ज़ेर सदारत इजलास में नई टीम की शिरकत। केस में पहले से होने वाली तहकीकात का असर-ए-नौ जायजा लिया गया। पुरानी टीम के अरकान की ब्रीफिंग। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने भी तफ्तीशी पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। नई तहकीकाती टीम को अब तक की तहकीकात, शवाहिद और फॉरेंसिक मालूमात मुंतकिल कर दी गई। उधर केस में शवाहिद छुपाने या उसको ज़ाया करने की दफ़ा 201 भी शामिल कर ली गई। मीर रजा केस में गेस्ट हाउस का क्या किरदार, जीएनएन ने सब पता लगा लिया। दरवाजा तोड़कर जिस बच्चे को निकाला गया उसे भी ढूंढ निकाला गया। शाहिदुल्लाह नामी बच्चे ने बताया कि अली रजा के वालिद ने तस्वीर दिखाई तो गेस्ट हाउस वाले भाग गए। अली रजा के वालिद के आने पर डर कर कमरे में छुप गया था। मीर रजा गेस्ट हाउस के अंदर नहीं आया, सामने वाली सड़क से गुजरा था। पुलिस ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में ले रखा है। अकबी रास्ते से भागने वाला नूर अली अभी तक फरार है। मुझे कम उम्र होने के बायस पुलिस ने छोड़ दिया। वकील जबरान नासिर बोले कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि मीर रजा का मामला खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। हमने अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान पर मुश्तमिल नई टीम का मुतालबा किया था। फिलहाल जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मौक़िफ़ से आगाह किया है। उधर गेस्ट हाउस किसकी मलकियत, तमाम दस्तावेजात सामने आ गए। मीर रजा के वालिदैन की इस्तदा पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मुअख्खर किया। नई पुलिस तहकीकाती टीम की तश्कील के बाद खानदान का मौक़िफ़ है कि उन्हें नई टीम पर एतमाद है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मीर रजा के वालिदैन का कहना है कि नई पुलिस टीम ही इस मामले की तहकीकात करे। सिंध हुकूमत ने शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा खानदान को मुकम्मल इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात कराने का फैसला। जुडिशल कमीशन के लिए तो हम मना कर चुके हैं, कल ही मना कर दिया था। ठीक है, वज़ीर दाखिला हो गए, मेयर जो है हमारे मुर्तज़ा वहाब हो गए, एसएसपी मुनीर हो गए, इनको ऑलरेडी हमने उसी वक्त 30 मिनट बाद मैसेज डाल दिया था। हमारे वकील ने भी उनको ट्वीट करके इन्फॉर्म कर दिया, मीडिया पे भी इन्फॉर्म कर दिया था। हम जो जब ज़रूरत पेश आएगी हम उसको ज़रूर जाएंगे। जीएनएन ने गेस्ट हाउस का अकबी दरवाज़ा भी दिखा दिया। मैं पहले दिन से यही बात कह रहा हूं कि गेस्ट हाउस का एक और दरवाज़ा भी है। मीर रजा के वालिद का जीएनएन की मुस्तनद रिपोर्टिंग का तज़किरा जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है, उन्हें काम का मौका दिया जाए। वज़ीर दाखिला और मेयर को कल ही जुडिशल इंक्वायरी से मना कर दिया था। मेरे वकील जबरान नासिर ट्वीट के जरिए भी जुडिशल इंक्वायरी से इनकार किया था। हम चाहते हैं कि इंक्वायरी टीम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को क्लियर करे, वो कातिल भी जिंदा सामने आए कि जिनको छुपाया जा रहा है। मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता साल होने वाले मुआहिदे की तौसीह है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दहाइयों से ताउन मौजूद है। मुआहिदे में तुर्किया का शामिल होना खुशाइन बात है। शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर इत्मीनान का इजहार। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। नई हुकूमत एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करेगी। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए मामलात को खराब करने वाले अग़ियार के इशारों पर काम कर रहे थे, उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मसाइल मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। बेजा ज़िद से मामलात ख़राब हुए, अनारकी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में पोलिंग का वक्त खत्म। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में वोटिंग के बाद डब्बे खुल गए। गिनती जारी, नतायज आने का सिलसिला भी जारी। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 हलका शामिल। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 82 उम्मीदवार मैदान में उतरे।
एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म भी इंतखाबी अखाड़े में हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और लीगी उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ ने नताइज पर सबकी नज़रें। बाकी 3 हलकों में सरदार अतीक और तनवीर इलियास भी उम्मीदवार हैं। पूंछ रवियन के 7 हलकों में अमन अमान की सूरत हाल के बायस पोलिंग मौखर। कहीं पोलिंग के मसाइल तो कहीं इम्तियाजी सलूक का शिकवा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकायत के अंबार लगा दिए। एल 14, 15, 16 और 17 में धांधली की शिकायत। नून लीग पर बैलेट पेपर्स पर टप्पे लगाने के इल्जाम। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाले जाने की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने शिकायत इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को इरसाल कर दी। पीपल्स पार्टी की नून लीग के वज़रा ने नताइज से पहले ही ऐलान कर दिया था धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने उतर रहे हैं। शहला रजा ने कहा कि जैसे वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा हर घंटे के बाद कोई वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, इनकी बातों पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को इल्जामात के जरिए कवर दे रही है। इल्जामात लगाने वालों ने धांधली के कोई सबूत नहीं दिए, सिर्फ 80 और 85% पोलिंग को ही धांधली कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के बशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा करेंगे। आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तीनों मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। अवाम ने अपने मैंडेट का इजहार कर दिया है। अवामी मैंडेट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असम्बली और हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दे दिए। बोले मरहलावार इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसी वक्त अपना मौक़िफ़ सामने रखते। तमाम तरह एतराज़ात और इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को अवामी हिमायत हासिल नहीं हो सकी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर एतराज़ है, ना ही कोई ख़तरा। अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी में नाकामी के सबब खित्ते में नए दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। ईरान के पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बड़ी तब्दीली साबित होगा। अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खित्ते के लिए इसराइल का ग्रेटर इसराइल मनसूबा असल ख़तरा है। अमरीकी हिमायत के बगैर इसराइल भी खित्ते में जराइम जारी नहीं रख सकता। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब अमरीका है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ के दौरा पाकिस्तान के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है और मुनासिब वक्त पर यह दौरा किया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई नोयत का है। यह अमन सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का इजहार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौम के नाम पैगाम। कहा मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और आज़म का एकास है। मुआहिदे का मकसद बैरूनी जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत और मज़ाहमत को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ फोरम्स पर करीबी राब्ताकारी और ताउन को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा, कॉन्गो के सदर और गिनी बिसाऊ के साबिक सदर के भी राब्ते। इसहाक़ डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव की बसात बिछा दी। फौजी हिकमत अमली के बजाय इक़्तिसादी दबाव के जरिए ज़ेर करने की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह है, हम इनके साथ सिर्फ जुज़वी मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान की मुआशी सूरत हाल ख़राब है, इनके पास पैसा नहीं है, करेंसी क्रैश कर चुकी है, वो फ़ौज को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ट्रंप जौहरी मुआहदे के बगैर जंग खत्म करने का मुआहदा करने पर रज़ामंद है। मुआहदे के लिए अपने हरमुज़ का मुकम्मल तौर पर खुलना ज़रूरी होगा। कम प्रोफाइल हो या हाई प्रोफाइल, ईरानी पेशावर शतरंज के खिलाड़ी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का सदर ट्रंप के बयान में रद्द-ए-अमल। कहा
अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबरा हरमत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट फीस वसूल की जाएगी। स्पीकर बाकिर गालिबाफ बोले, ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। दुनिया ने समझ लिया है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। मोहसिन रज़ाई की ईरानी सलामती काउंसिल में शमूलियत रहबर आला के एतमाद की अलामत है। रहबर आला की क़यादत में अवामी फ़ौजी सिफारती मैदान में इत्तेहाद और यकजहती मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी ने आबरा हरमत से मुतालिक बिल मंजूर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की FBR इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजवज़ा फेसलेस निज़ाम की बर वक्त तकमील का हुक्म दे दिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दाम तेज़ करे, स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। फेसलेस निज़ाम का मुकम्मल रोल आउट आइंदा बरस तक यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचने की कॉल पर PTI के रहनुमा आमने सामने। सलमान अकरम राजा PTI के अरकान असम्बली पर बरस पड़े। कहा कि बानी PTI के हवाले से इंतहाई अहम केस था। रात को अरकान असम्बली को पहुंचने की कॉल दी गई लेकिन कोई भी ना आया। बोले कि सब कुछ खुलकर कौम के सामने रखा करूंगा। हमें मालूम है कि 5 अगस्त को कौन कहाँ था, कौन निकला, कौन सिर्फ बैठकर तनकीद करता रहा। 27 सितंबर को भी कौन निकलेगा, कौन नहीं, सामने आ जाएगा। जुनेद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि कसूर अरकान असम्बली का नहीं, बुलाने वालों का है। खुदा के लिए अब सियासत सीख लें। आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है तो दिन को बुलाएं, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात कराएं, सियासी बात नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गारंटी दे दी। पार्लियामेंटेरियन का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात को हम सब अडयाला जेल जाएंगे। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की सेहत ख़राब है, उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए और हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। नए जजेस तयनाती की समरी मंजूर न किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी ऑर्डर में अहम तब्दीली कर दी। ओपन कोर्ट ऑर्डर में सदर और वज़ीर आज़म को सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी किए गए। तहरीरी ऑर्डर में सिर्फ विफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस जारी किए गए। माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स दहिंदगान के हक में अहम फैसला जारी कर दिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रावलपिंडी की अपील मुस्तरद। फैसले में कहा गया कि पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ गैर कानूनी है। 30 जून 2002 तक के टैक्स तखमीने नए जुर्मानों से मुस्तस्ना हैं। पुराने ख़त्म शुदा टैक्स मामला दोबारा नहीं खुल सकते। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक केस का मुतज़ाद मौक़िफ़ ख़त्म तस्वुर होगा। बराबर हैसियत का बेंच इख्तलाफ करे तो मामला बड़े बेंच में जाएगा। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड प्रेस के नसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफ़द ने मयार तालीम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन करार दिया। ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। करंगी में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सी आर्ट सेंटर आमद। आसफा भुट्टो ने कहा, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाना एक महज़ब और ज़िम्मेदार समाज की पहचान है। ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों को तालीम, तरबियत और मुसावी मौक़े फराहम करना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत खुसूसी बच्चों और ख़ानदानों की मुआवनत के लिए कोशिशें मज़ीद मौसर बनाएगी। मुराद अली शाह ने कहा, खुसूसी अफराद को मुआशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुसूसी तालीम और बहाली के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाएगी। हमें गवर्नेंस का भाषण देने वाले पहले अपने सूबे को देखें। सिंध हुकूमत अभी तक मीर रजा कत्ल केस हल न कर सकी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत पर तंज, बोली के माजूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया है। अमले के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट्स नहीं छुपाई जाती। कोई तकलीफ दे वाक़या होता है तो हम सब इस पर दुखी होते हैं। लाशें नोचने के लिए नए सियासी गिद्ध निकल आए हैं। ये लोगों की महरूमियों पर सियासत करते हैं। इनको सिस्टम का बड़ा एतराज़ होता है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा भी रहना है। मुस्तफ़ा आमिल कातिल केस में सोसरावी के खिलाफ मुद्दइया का अदालत से रुजू सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़िम अरमगान की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुल्ज़िम और कभी वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता और कभी कहते हैं ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ताख़ीर मुल्ज़िम की जानिब से हो रही है, वो जेल में है, ऐसे में उसको ज़मानत नहीं मिलेगी। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हिदायत जारी करेंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हौसियों के एक बार फिर यमन और सऊदी अरब पर हमले। एक ही दिन में सऊदी तेल कंपनी के बाद अलमखा बंदरगाह पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 35 जख्मी हुए। यमनी हुकाम के मुताबिक घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। यमनी फौज का 11 हौसी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अलमखा के इलाके में सऊदी फौजी मराकज़ और असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। हर सम वतन से मोहब्बत के रंग, आज़ादी की खुशबू फ़ज़ा में घुल गई। लहराती झंडियाँ और कौमी रंगों से जगमगाते स्टॉल्स आज़ादी की तैयारियाँ रूज पर पहुँच गईं। सब्ज़ हिलाली परचम और जश्न आज़ादी की अशिया की मांग बढ़ गई। बैजेस, झंडियाँ, धागे और सब्ज़ लिबास की खरीदारी का जोश। बच्चों के साथ बड़े भी आज़ादी के रंगों में रंग गए।